विदुषी सुलभा मिथिला की एक अत्यंत ज्ञानी वैदिक ऋषि का यानी ब्रह्मवादिनी और भिक्षुणी थी, जिनका उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। सुलभा ने सिद्ध किया था कि ज्ञान में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। सुलभा ने राजा जनक से आत्म तत्व, योग और वाणी के दोषों जैसे काम, क्रोध, अहंकार पर गहन चर्चा की थी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। जैसा कि सभी इस बात से अवगत है कि भारत पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जिसका इतिहास सबसे पुराना है। भारत वेद पुराणों का, ऋषि मुनियों का, विदुषियों का, कर्म योगियों का, विचारों का, सिद्ध महापुरुषों और महिलाओं का देश रहा है। उनमें सबसे अद्भुत विषय ये है कि वैदिक और प्राचीन भारत में सिद्ध महिलाओं या विदुषियों ने वेदों की रचना, शास्त्रार्थ और आत्मज्ञान में अहम योगदान दिया है। इनमें गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, अरुंधति और अदिति प्रमुख है। ये महिलाएं ज्ञान, साहस और आध्यात्मिकता की प्रतीक थी, पर इनमें एक और ऐसे विदुषी महिला भी थी जिनके शक्ति ने राजा जनक को अचंभित कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदुषी सुलभा की, जो अपने आप में ही एक ज्ञान का सागर थी। राजा जनक के समय में एक उन्मुक्त विचार तथा ज्ञान का प्रचुर भंडार रखने वाली वो एक सिद्ध विदुषी थी। विदुषी सुलभा मिथिला की एक अत्यंत ज्ञानी वैदिक ऋषि का यानी ब्रह्मवादिनी और भिक्षुणी थी, जिनका उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। वे योगिनी थी जिन्होंने अपने योगिक शक्तियों से राजा जनक के मन में प्रवेश कर उनके मोक्ष ज्ञान की परीक्षा ली थी। सुलभा ने सिद्ध किया था कि ज्ञान में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। सुलभा ने राजा जनक से आत्म तत्व, योग और वाणी के दोषों जैसे काम, क्रोध, अहंकार पर गहन चर्चा की थी, जो कि कई जगहों पर परिभाषित है। सुलभा को एक निडर, साध्वी, दार्शनिक और उच्च कोटि के योगिनी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपनी मेधा और ज्ञान से जनक जैसे सत्ता को चुनौती दी। ना सिर्फ चुनौती दी बल्कि उन्हें पराजित भी किया। बता दें कि जब सुलभा, जो एक विद्वान सन्यासिनी थी, उन्होंने राजा जनक के दरबार में उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए अपने योग शक्तियों से प्रवेश किया और सुलभा ने तार्किक रूप से स्थापित किया कि राजा जनक के मन में अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर अहंकार था, जो सच्चा मोक्ष नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि आत्मा का कोई लिंग, स्त्री या पुरुष नहीं होता, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति में महिलाओं की क्षमता पुरुषों के बराबर है। इस बात से राजा जनक ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि वैराग्य प्राप्ति और आत्मज्ञान में पुरुषों की बराबरी महिला नहीं कर सकती, परंतु सुलभा ने राजा जनक के सभी प्रश्न का तोड़ एक कठोर और सही उत्तर के साथ दिया। सुलभा के युक्ति युक्त और दार्शनिक वचनों के आगे राजा जनक को मौन होना पड़ा और इस प्रकार सुलभा ने उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित किया।
इसीलिए प्राचीन काल से ही भारत में महिलाओं के ज्ञान को एक योग्य ज्ञान माना जाता है। साथ ही उनके उदाहरण भी दिए जाते हैं। उनमें से एक है राजा जनक और सुलभा का संवाद। आज विदुषी सुलभा के योग्य ज्ञान को पूरा विश्व जानता है कि कैसे उन्होंने राजा जनक को अपने ज्ञान से पराजित किया था। हम अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में इस ऐसे और भी बातें आपके सामने लाएंगे। जय श्री राम।